Everyone, good morning all of you. How was everyone doing? I hope you all are doing well. So student, yesterday we study about the lesson number 10, reaching the age of adolescence. Student, yesterday we learn about the topic which is role of hormones in initiating reproductive function. Yes, and also we learn about the topic how is the sex of the baby determined. Yes, हमने कल पढ़े थे कि बॉय है या गर्ल है कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. हमने क्रोमोसोम के बारे में स्टडी करे थे एंड हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स. यस. So student, today we are going to start the new topic which is role of hormones in completing the life history of insects and frog. Okay. So student, you have already learned about the life history of the silk mouth and the frog. The caterpillar has to pass through the various stage to become an adult moth. Yes. सो स्टूडेंट हमने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़े थे कि किस प्रकार सिल्क माउथ बनता है. लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क हमने पढ़े थे और फ्रॉग की भी हमने लाइफ हिस्ट्री पढ़ चुके थे. यस. सो रिकॉल फ्रॉम क्लास 7 द स्टेज ऑफ द लाइफ हिस्ट्री ऑफ द सिल्क माउथ. सिमिलरली द टैडपोल पास थ्रू द सर्टन स्टेज टू बिकम अ फ्रॉग. हमने पढ़े थे चैप्टर 9 में कि टैडपोल कैसे फ्रॉग में कन्वर्ट होता है. यस. देन this change from larva to adult is called the metamorphosis. Okay. so larva से जो माउथ बनती है सिल्क बनता है इस फेज को हम क्या बोलते हैं. लार्वा से एडल्ट इस फेज को कहते हैं मेटामॉर्फोसिस. ओके. देन मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स. और ये किससे कंट्रोल होता है. बाय इंसेक्ट हार्मोन्स. इन अ फ्रॉग इट इज़ कंट्रोल्ड बाय द थायरॉक्साइन. और क्या होता है फ्रॉग में किससे कंट्रोल होता है. फ्रॉग के अंदर एक थायरॉक्सिन हार्मोन्स रहता है. द हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय थायराइड. और वो किससे प्रोड्यूस होता है. बाय थायराइड से. थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर. तो ये थायराइड जो है कहाँ से आयोडीन कलेक्ट करते हैं. वाटर से. इफ़ द वाटर इन विच द टेडपोल आर ग्रोविंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन द टेडपोल कैन नॉट बिकम एडल्ट. अगर जहाँ पे फ्रॉग रहते हैं अगर वहाँ के वाटर में अगर आयोडीन नहीं है सफिशिएंट तो क्या होगा वो ठीक से एडल्ट नहीं होगा. टेडपोल कैन नॉट बी बिकम एडल्ट. If people do not have enough iodine in their diet, will they get goiter caused by the lack of thyroxine. ओके. हम लोग ने पढ़े थे ये जो गोइस्टर जो ये डिसीज है ये किसके वजह से होती है. डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज दैट रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ओके. द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज एन इंडिविजुअल हेल्थ. टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड टू हैव अ बैलेंस डाइट. यस. हमें पता है कि हमें फिजिकल और मेंटल वेल रहने के लिए हमें ठीक से फिट रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. बैलेंस डाइट लेना पड़ता है. द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज. यस. तो हमारे अंदर जो पर्सनल हाइजीन है तो उसे अंडरटेक करने के लिए एडिक्वेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है. एक्सरसाइज करना पड़ता है. ड्यूरिंग एडोलसेंस हाउएवर दिस बिकम इवन मोर इसेंशियल एज द बॉडी इज ग्रोविंग. यस. जैसे जैसे बॉडी ग्रोविंग होती है तो ये हमारे लिए बहुत क्या होता है इसेंशियल होता है. ओके. देन नेक्स्ट टॉपिक इज दैट न्यूट्रिशन नीड्स ऑफ द एडोलसेंट. अभी एडोलसेंट के स्टेज में हमें क्या क्या न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है और वो किससे मिलता है वो न्यूट्रिशन. ठीक है. सो एडोलसेंस इज अ स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. हेंस द डाइट फॉर ऑल एडोलसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान. ओके. सो एडोलसेंट जो ये स्टेज है ये क्या होती है बहुत ही रैपिड ग्रोथ है. बहुत स्पीड में ग्रोथ होती है तो इसलिए इस स्टेज में हमें डाइट लेना बहुत ज़रूरी है. बैलेंस डाइट. ओके. यू हैव ऑलरेडी लर्न what a balanced diet is. Recall the balanced diet means that the meals include proteins, carbohydrate, fats, vitamins in रिक्वेसाइड प्रोपोर्शंस. ओके. तो बैलेंस डाइट मतलब क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं मील्स तो उसमें क्या
क्या रहना चाहिए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, सभी चीज़ें उसमें रहनी चाहिए। और इंडियन मील ऑफ रोटी, राइस, दाल, पल्सेस एंड वेजिटेबल्स इज़ अ बैलेंस मील। ये जो हम रोटी, राइस हमारे इंडिया में जो खाते हैं, तो ये क्या है, इसमें क्या रहता है, बैलेंस डाइट रहता है। मिल्क इज़ अ बैलेंस फूड इन इटसेल्फ, और जो मिल्क है ये भी एक क्या है, बैलेंस फूड है। फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट, यस, और फ्रूट भी क्या है, प्रोवाइड करता है हमें नरिशमेंट। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड्स ऑल द नरिशमेंट दैट दे नीड। और जो छोटे इन्फेंट्स रहते हैं, मतलब जो छोटे बच्चे रहते हैं, तो उन्हें जो उनके मम्मी का जो मिल्क रहता है, तो उन्हें पूरे नरिशमेंट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, ओके, मिल्क से। फ्रॉम फ्यूल्स blood and iron rich food such as leafy vegetable, jaggery, meat, citrus, इंडियन गुसबेरी, मतलब क्या होता है, आंवला, उसे कहते हैं इंडियन गुसबेरी, आर गुड फॉर एडोलसेंट। तो एडोलसेंट स्टेज पे हमें क्या खाना चाहिए, आयरन रिच फूड, मतलब हमें लीफी वेजिटेबल, जैगरी हो गया, मीट हो गया, ओके, मीट, सिट्रस, जो भी ये आंवला, तो ये सब चीज़ें हमें कब खाना चाहिए, 8 स्टेज ऑफ एडोलसेंट, ओके। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील, ओके। और हमें क्या करना है, हमारे डिनर में ये सब रहना चाहिए, इसलिए हमें चेक करना है। इज़ द मील बैलेंस एंड न्यूट्रिशियंस, तो आपको देखना है कि आप जो खाते हो क्या उसमें बैलेंस एंड न्यूट्रिशन है। डज इट इंक्लूड cereals which give energy and milk, meat, nuts and pulses which provide protein for growth, क्या उसमें ये सब चीज़ें हैं जो हमें क्या प्रोवाइड करती हो, प्रोटीन्स। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर दैट गिव एनर्जी, फैट्स रहना चाहिए, शुगर जो हमें क्या देता हो, एनर्जी। वॉट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल विच आर प्रोटेक्टिव फूड्स, चिप्स पैकेट और थिन स्नैक्स थ्रू very tasty should never replace regular meals as they do not have adequate nutrition value। जैसे कि ये चिप्स खाते हैं हम लोग, चिप्स एंड पैकेट टीन जो स्नैक्स खाते हैं, तो इन्हें हमें ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये जो रेगुलर हम लोग क्या करते हैं, रेगुलर मील को अवॉइड करते हैं और ये सब चीज़ें खाते हैं, बट क्या होता है, ये सब चीज़ों में ज़्यादा न्यूट्रिशन नहीं रहता, ओके, सो हमें अवॉइड करना है। This is the activity, okay, make a group with your friends, write down item food in your breakfast। आपने तो ये एक्टिविटी आप लोग को एक बार रेट करना है, ठीक है, ये आपके लिए है। यहाँ पे और एक एक्टिविटी दी हुई है, ओके, सो एक्टिव आपको रीड करना है। पर्सनल हाइजीन, एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे, यस, सभी लोग नहाते हैं दिन में एक बार। इट इज़ मोर नेसेसरी फॉर teenagers because they increase activity of sweat gland, sometimes make the body smelly, okay। तो हमें क्या करना चाहिए, हर दिन नहाना चाहिए, है ना, क्योंकि क्या होता है, जो स्वीट ग्लैंड्स रहती है उसकी वजह से क्या होती है, बॉडी स्मेल करने लगती है, ओके। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन एवरी डे, और हमें अपने बॉडी के पूरे पार्ट्स को हमेशा वॉश करना चाहिए हर दिन और क्लीन करना चाहिए, ओके। If cleanliness is not maintained, there are chances of catching bacterial infection, है ना, हमें अपनी बॉडी को हमेशा क्लीन रखना चाहिए। अगर क्लीननेस मेंटेन नहीं करें अपनी बॉडी में, तो क्या होगा, बैक्टीरियल हमको इन्फेक्शन हो जाएगा, ओके। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीननेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ menstrual फ्लो, और जब ये menstrual फ्लो मतलब जब ये हमने पढ़े थे, menstrual फ्लो मतलब क्या होता है, तो गर्ल्स जो है उन्हें स्पेशल केयर करना चाहिए अपनी क्लीननेस की जब उन्हें पीरियड्स आते हैं, ओके। दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर menstrual cycle and be prepared for the onset of menstruation। use sanitary napkin for clean homemade पैड्स, ओके। तो गर्ल्स को सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करना है और क्लीन होममेड जो पैड्स है उसका यूज़ करना है इन द पीरियड ऑफ menstrual cycle, ओके। चेंज पैड्स आफ्टर 4 and 5 आवर, और पैड को चेंज करना है 4 and 5 आवर के बाद as per the requirement, okay। So physical exercise, walking and playing in a fresh air keeps the body fit and healthy। all young boys and girls should take walks, exercise and play outdoor games। तो फिजिकल एक्सरसाइज में क्या होना है कि गर्ल्स और बॉयज़ को आपको क्या करना है, चलना है, खेलना है फ्रेश एयर में, पीछे आउटडोर जितने भी गेम्स है वो आप लोगों को क्या करना है, खेलना है, ओके। देन
से नो ड्रग्स। ओके, सो यहाँ पे देखो एक एक्टिविटी दी है और एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे अभी एक इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो आप लोग को आपको ये क्या करना है, लर्न करना है। ओके, देन से नो टू ड्रग्स। ओके, तो ड्रग्स यानी मतलब आपको पता ही है ड्रग्स क्या होते हैं। ड्रग्स वेरी हार्मफुल। Adolescence is a period of much activity in the body and mind which is a normal part of growing up. ओके, तो एडोलसेंस जो ये ऐसा पीरियड है, ये है ना कि हमारी बॉडी और हमारा दिमाग जो है बहुत सारी एक्टिविटी करता है ना, और जो हमारा माइंड है वो कैसे नॉर्मल पार्ट है, नॉर्मल धीरे धीरे ग्रो होता है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर। तो हमें कन्फ्यूज नहीं होना है, इनसिक्योर नहीं होना है। इफ़ एनीबडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। ओके, अगर ये एडोलसेंस एक ऐसा स्टेज है जिस समय हमारा माइंड क्या रहता है, और थोड़ा कंफ्यूज रहता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अनसिक्योर रहते हैं, हम कुछ भी सोचने लग जाते हैं। तो किसी ने कहा कि आप ड्रग्स लो और आपको रिलीफ मिलेगा, तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। ठीक है, हमें क्या कहना है, नो, जस्ट से नो अनलेस प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। नहीं तो फिर आपको मतलब डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके लेना है। ओके, ड्रग्स आर द addictive. Drugs are addictive if you take them once you feel like taking them again and again. तो ये जो ड्रग्स है अगर हमने एक बार लिए तो हमें बार बार लेने पे मजबूर करता है, हमें ऐसा लगता है कि इसको बार बार लेना चाहिए। ओके, दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन। और ड्रग्स से हमारी बॉडी क्या होती है, बहुत ख़राब हो जाती है, हमारी बॉडी को ड्रग्स बहुत हार्म करता है। ओके, दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस। ये हमारी हेल्थ को और हमारी हैप्पीनेस को ख़त्म कर देता है। ओके, यू must have heard about AIDS which is caused by the dangerous virus HIV. आप लोगों ने एड्स ये डिसीज़ के बारे में सुने होंगे, जो किससे होता है, एक डेंजरस वायरस जिसे हम कहते हैं HIV. दिस वायरस कैन पास ऑन टू अ नॉर्मल पर्सन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन बाय शेयरिंग द syringes used for injecting drugs. It can also be transmitted to an infant from the infected mother through her milk. ओके, सो क्या होता है कि ये जो एड्स जो डिसीज़ है वो वन पर्सन से दूसरे पर्सन को भी हो सकती है। और जैसे कि किसी बच्चे को दूध पीने से क्या होता है, दूध से भी ये क्या हो जाता है, पास हो सकता है। ओके, The virus can also be transmitted through the sexual contact with a person infected with HIV. और अगर कोई पर्सन HIV से क्या हो, इन्फेक्टेड हो, तो उनके साथ में अगर सेक्सुअल मतलब कांटेक्ट रखने से भी क्या होगा, वो ट्रांसमिट होता है। ओके, सो स्टूडेंट read this lesson carefully once again. I hope you understand clearly. So student, here our lesson is completed. So here is one, see, this is the extra knowledge for you. Okay, so girls or boys, read this carefully. Okay, you might be knowing that in our country the legal age for marriage for girls is 21 years, for boys 18 years for girls and 21 years for बॉयज़। ओके, तो ये जो है मैरिज की, शादी करने की जो एज है गर्ल्स की 18 की है और बॉयज़ की 81 की है। दिस इज़ बिकॉज टीनेज मदर्स आर नॉट प्रिपेयर्ड मेंटली और फिजिकली फॉर मदरहुड। अर्ली मैरिज एंड मदरहुड कॉज हेल्थ प्रॉब्लम इन द मदर एंड द चाइल्ड. It also curtails employment opportunities for the young woman and may cause mental agony as she is not ready for रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मदरहुड. ओके, सो यहाँ पे यही दिया हुआ है कि जो गर्ल्स है और बॉयज़ है उनकी 18 ईयर्स और बॉयज़ की जो 21 ईयर्स है, तो इस एज के बीच में शादी करना चाहिए. अगर इससे पहले अगर किए तो क्या होगा, उनको बहुत सारी डिसीज़ या फिर मदर को और उनके होने वाले बेबी को बहुत सारी क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है. ओके, सो स्टूडेंट, हियर आवर लेसन इज़ कम्प्लीटेड. So next lesson we will continue in the next video. So till then student, bye bye.